दोस्तों, क्या आपका भी खाता एसबीआई बैंक में है? तो एसबीआई बैंक की केवाईसी करना अब बहुत ही आसान हो गया है। एसबीआई बैंक ने नया पोर्टल पे ऑप्शन ऐड कर दिया है, जिससे कि आप केवाईसी घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। देखिए, केवाईसी करना क्यों जरूरी रहता है? देखिए, जो भी किसान रहते हैं या फिर लाडली बहनाएं रहती हैं, उनका पेमेंट आपके एसबीआई बैंक अकाउंट में आता है। अगर उनका खाता एसबीआई बैंक अकाउंट में खुला हुआ है, तो जितना भी पेमेंट आता है वो सारा का सारा डीबीटी के थ्रू आता है, ठीक है। लेकिन अगर साथ ही साथ में अगर आपके अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट नहीं रहती है, तो आपका जो पैसा रहता है वह अटक जाता है। तो एसबीआई बैंक में आपको लंबी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। आप घर बैठे आसानी से आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन अपनी केवाईसी करवा सकते हैं, ठीक है, या फिर खुद से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एसबीआई बैंक की केवाईसी ऑनलाइन आपको कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट यहाँ पे डेली अपलोड करता रहता हूँ। सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे डेली अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी एसबीआई बैंक की जो केवाईसी है उसको कंप्लीट करना है। हमने अपनी मोबाइल की स्क्रीन को यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है एंड यहाँ पे हमने अपना गूगल खोल के रखा हुआ है, ठीक है। गूगल में हमें सबसे पहले यहाँ पे सर्च करना होगा एसबीआई, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग सर्च करेंगे एसबीआई। देखिए, एसबीआई बैंक ने अपनी वेबसाइट में यहाँ पर नया फंक्शन ऐड किया है, जिसका नाम है केवाईसी। यानी कि केवाईसी करने के लिए अब आपको लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। जो भी किसान है या फिर लाडली बहना है जिनका खाता एसबीआई बैंक में है और उनके हर महीने किस्त का पेमेंट या फिर उनके किसान का सम्मान निधि का पैसा या फिर किसान कल्याण का या फिर पेंशन का किसी भी तरह का पैसा पेमेंट आता है, तो उनको केवाईसी करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी रहता है। केवाईसी करना के लिए अब आपको बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे इसकी जो वेबसाइट रहती है वहाँ पे ही आप केवाईसी का ऑप्शन आ गया है एंड आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से केवाईसी खुद से कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे गूगल में सर्च करना होगा एसबीआई। जैसे आप लोग यहाँ पे सर्च करते हैं तो ऑनलाइन sbi.sbi.bank.in जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ है एसबीआई आपको इस पर टिक करना है, क्योंकि हमें इस वेबसाइट पे यहाँ पे ओपन करना है। आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस रहेगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एसबीआई बैंक का जो इंटरफेस है वो आपका यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा। इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा फिर से जूम करना है। जूम करने से आपको यहाँ पर सही से दिखाई दे जाता है। देखिए, अब आपका क्या है, जूम करने के बाद आपको जो राइट साइड में ऊपर एक ऑप्शन थ्री रकील का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी कि योनो का जो लोगो लगा हुआ है ना, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे थ्री डॉट का यहाँ पे आपको टिक करना है। थ्री डॉट पर आप लोग टिक करेंगे तो देखिए जो जैसे बैंक के बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं वो आपको इस प्रकार से देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज वगैरह रहती हैं। साथ ही साथ में सबसे नीचे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अपडेट केवाईसी न्यू और एसबीआई लोन, यहाँ पे दो फंक्शन यहाँ पे ऐड हुए हैं एसबीआई बैंक की तरफ से। तो हमें क्या करना है, केवाईसी करनी है, तो हम लोग अपडेट केवाईसी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे टिक करेंगे। जैसे हम लोग एसबीआई वाले पे आप लोग टिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस खुल के ओपन हो जाएगा। यूनो एसबीआई के थ्रू यहाँ पे अपडेट केवाईसी के लिए आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो आपके बैंक अकाउंट में लगा हुआ है वो आपको यहाँ पर डालना होता है। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ लगा सकते हैं, पैन नंबर लगा सकते हैं, CIFS नंबर लगा सकते हैं, अकाउंट नंबर लगा सकते हैं। आइडेंटिटी योर सेल्फ यूजिंग ऑफ द ऑप्शनल बिलो, आपके पास ऑप्शन है, आप इन चार में से किसी को भी लगा सकते हैं। देखिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है एंड आप इनमें से चार में से किसी एक को भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालते हैं। रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड अब आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, तो ठीक है, पैन नंबर डालना, पैन नंबर, CIC नंबर या फिर अकाउंट नंबर। तो हम लोग यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ही डाल देते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना बहुत आसान है। जो डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी वो आपको पर डालना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोई मिसमैच नहीं करना है। आपके पास तीन चार ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा प्रोसीड पे, आपको टिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर प्रोसीड पे टिक करते हैं तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे OTP भेज देता है आपके मोबाइल नंबर पर। तो आपको यहाँ पे जो आपका OTP आएगा वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। इसको आपको ध्यान रखना है, 282963 हमने अपना OTP यहाँ पर डाल के अब आपको यहाँ पे सबमिट पर टिक करना है। जैसे हम लोग यहाँ पर सबमिट पर टिक करते हैं तो OTP यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है एंड आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिटेल्स खुल जाती है। देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए, अपडेट पर्सनल डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ है, कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है और परमानेंट एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, एड्रेस को चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको पेंसिल का आइकॉन भी यहाँ पे दिया हुआ है।
पेंसिल का आइकन यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमें अपनी जो पेंसिल का आइकन पे यूज नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो एकदम से सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है कन्फर्म का ऑप्शन, और हम लोग उस पर टिक करेंगे। जैसे हम लोग कन्फर्म के पर टिक करेंगे तो अपडेट केवाईसी में देखिए अब आपका यहाँ पर वेरीफाई और पैन पे आ जाएगा। पैन नंबर हमारा यहाँ से पहले से डाला हुआ है, हमको उसको डालने की आवश्यकता नहीं है। एंड अब आपको यहाँ पे लिखना है नेम्स पर पेन, पेन पर जो नाम लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसके लिए हम लोग अपना जो नाम है सही से वो यहाँ पर डाल देते हैं। एंड उसके बाद अब आपको यहाँ पे फिर से नीचे प्रोसीड पर टिक करना होगा। आपको प्रोसीड का जो ऑप्शन था सबसे नीचे में देखने के लिए मिल जाता है। प्रोसीड पर टिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आएगा आई नीड यू कंसल्ट टू वेरीफाई योर पैन। इसके आपको बाद आपको यहाँ पे आई हैव रीड अंडरस्टूड एंड एक्सेप्ट पे आपको यहाँ पर लिख के आ गया है। एंड आपको इसको प्रोसीड पर टिक करना है। जैसे आप लोग प्रोसीड पर टिक करते हैं तो देखिए पूरा फॉर्म खुल के आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जहाँ पर रिव्यू एंड कंफर्म डिटेल्स पे आएगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, CIF नंबर, पैन, मेल, आपका एड्रेस, इसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भी रहने वाली है। एंड आपको यहाँ पे लिख के आएगा EPF डिटेल्स भी नॉट पॉलिटिकल रिस्पॉन्स अभी आएगा। एंड एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है लास्ट में। एंड आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे कन्फर्म पे टिक कर देना है। SBI टू अपडेट KYC एंड प्रोफाइल डिटेल्स के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे टिक करना है। अगर कोई मिस्टेक था तो आप उसको कंप्लीटली कर लीजिए, नहीं तो आपके पास कन्फर्म पे टिक करने के बाद फिर से एक OTP आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर तुरंत ही डाल देना है। OTP में मिस्टेक नहीं करना है, वरना जितनी आपने मेहनत की है वो सब बेकार यहाँ पे जाने वाली है। OTP का आपको जब ध्यान रखना है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपका लगा हुआ है वो आपको यहाँ पर लगाना है। एंड आपको जो OTP है वह आपको यहाँ पर इस प्रकार से डाल देनी है और सबमिट पर टिक कर देना है। सबमिट पर टिक करने के बाद OTP यहाँ पे वेरीफाई होती है। OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा और आपको यहाँ पे लिख के जाएगा योर KYC डिटेल्स हैज बीन सक्सेसफुली अपडेट। देखिए कितना टाइम लगा, हमने घर बैठे आसानी से SBI बैंक की KYC इसको कंप्लीट कर दिया। ना ही हमें बैंक जाना पड़ा, ना ही लाइन में लगना पड़ा, ना ही टाइम वेस्ट करना पड़ा और ना ही पैसा। तो यहाँ पे आप जो SBI बैंक की KYC है उसको आसानी से कर सकते हैं। एंड आप दूसरे लोगों को भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो सभी दोस्तों को अपने पास इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी लंबी लाइन से बच सकें एंड घर बैठे आसानी से अपनी जो KYC है वह कंप्लीटली कर सकें। दोस्तों आगे फिर से मिलेंगे नई नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।